गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो है सावन का लगभग छठवां दिन है। आज सावन का शुरू हुए और आप लोग देख रहे हैं कम से कम ईश्वर की कृपा हुई है रायपुर में। नहीं से सावन से पहले एक दिन भी बारिश नहीं हो रही थी, है ना। अब हो भी रही थी तो खंड वर्षा के रूप में हो रही थी। कभी पता चला मेरे ऑफिस में गिर रहा तो घर की तरफ सूखा है, ऐसा। कभी पचबड़ी नाका में गिर रहा तो समता कॉलोनी में नहीं गिर रहा, इस तरह से हो रहा है। तो ये सावन का जो सोमवार के बाद जिस दिन स्टार्ट हुआ, इस बार एक आश्चर्य का अनोखा ये था सुखद संयोग कि सावन शुरू ही हुआ इस बार सोमवार से। और आप लोगों को मालूम है सभी लोग जो है लड़कियां सावन में सोमवार का व्रत रखती हैं अच्छे पति के लिए, है ना। सभी लोगों को लगता है कि शिव जी जो है ना कल्याण करेंगे करके। तो वो होगा कि नहीं मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन इतना तो है कि बारिश होने से हमारे छत्तीसगढ़ में खासकर अभी भी बहुत जगह है, सरगुजा और ये सब कुछ जगह ऐसा कवर्धा में सुना हूँ कि थोड़ा बारिश कम हो रही है ना। मैं ईश्वर से वही प्रार्थना करता हूँ कि वहाँ भी जो है बारिश, अच्छी बारिश हो। क्योंकि बारिश जो है ना सब लाइफ में जो है, हमारी लाइफ में हवा, सांस सबसे महत्वपूर्ण चीज है। सांस के बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण जो चीज है हमारी लाइफ में वो है पानी का, है ना। पानी के बिना हम एक बार खाना मत दो, है ना। युवा के बच्चों को छोड़ के बाकी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि युवा के बाकी लोग जो है ना खाना भी मत दो, जी सकेंगे, लेकिन पानी जो है मस्ट है यहाँ, पानी जो जरूरी है। और अभी जो है यहाँ पर टैगोर नगर, पेंशन बाड़ा टैगोर नगर में एक विराग मुनि, आचार्य विराग मुनि जो है जैन संत है, वो ये कर रहे हैं, चातुर्मास यहाँ पर हो रहा है उनका, है ना। कभी अगर तुम लोग को भी मौका मिले आते जाते, अगर तुम लोग को लगता है कि सिर्फ पढ़ाई जो है बाकी कोचिंग की तरह, जैसे अगर ये सोचते हो कि पढ़ाई किताब से ही होता है करके, अगर उसके अलावा भी अगर कोई सोचने वाला, अलग सोचने वाला, तो कभी उनके यहाँ पर जाके बैठो मैंने उनसे, है ना। क्योंकि उन्होंने क्या हुआ, 171 दिन सिर्फ पानी पी के ही रहे 171 दिन, और उसमें भी हर रोज 5 किलोमीटर चलना, और उसके बाद हम सुबह और शाम प्रवचन देना। 171 दिन छोड़ दो, 2 4 5 दिन ही, 2 दिन 4 दिन होगा ना, आदमी फिर जमीन में लेट जाएगा, मतलब उठ भी नहीं पाएगा। चलने के बाद तो छोड़ दो। 171 दिन, वो भी 171 दिन में, वो भी उसको कहाँ किए मालूम। उसके बाद भी पारना ऐसा नहीं कि 171 दिन जैसे खत्म हुआ तो लाओ खाना जल्दी दे दो, ऐसा नहीं। यहां से छिंदवाड़ा पैदल चले गए, सोच लो। छिंदवाड़ा यहां से पैदल चले गए, वहां पर उनका व्रत पालना किया उन्होंने 171 दिन बाद, उतना चलना। और जैन संत लोग जो है ना, इस हिंदू धर्म के बाकी और बने पंडित पुरोहित या संत लोग या मुस्लिम का मौलवी लोग या चर्च के फादर लोग जो है ना, कोई इनका मुकाबला नहीं कर सकता। संत मने जो है ना वाकई में वही जैन संत लोग जो करते हैं उनका जो है। क्योंकि उन लोग, सोचो ना, तुम लोग कल्पना करो कि बाकी लोग जो देखो संत लोग मौलवी लोग है, भाई धन का मोल छोड़ दो, ऐसा कर दो, माया है, मोह है, लेकिन पता चला उन लोग अपना आश्रम और ये रहने का देखो इंतजाम, देखो उन लोगों को। अभी एक बहुत बड़े संत का अभी भिलाई में चल रहा है, उनके वजह से काफी शिव मंदिर में जो लोग जाते नहीं थे उन लोग भी अब जाना शुरू कर दिए। अभी क्या हुआ, नवतप्पा चल रहा है वहां पर, अमलेश्वर में उनका कार्यक्रम हो रहा था, नवतप्पा में, है ना। लाखों लोग आ रहे हैं भीड़ में, गर्मी में। नवतप्पा इतनी इस बार बहुत कठिन, इसीलिए शायद बारिश अच्छा हो रहा है। नवतप्पा बोला जाता है हमेशा अच्छा है करके, हमेशा बोला जाता है नवतप्पा में बारिश गिरना बहुत बुरी चीज होती है। नवतप्पा में जितना ये हो, धूप जितना हो, जितनी गर्मी हो, उतना खेतों के लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि धरती जितनी तपती है ना, उतना उसका फर्टिलाइजर, मैंने उसका उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है जितनी तपती है। यही चीज हम लोगों के लिए भी लागू है। लाइफ में हम जितना तकलीफ उठाएंगे ना अभी इस समय, वही हमारे लिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उतना काम है। अभी हम लोगों को लगता है, कई लोगों को, चेतना को लगता है यार इससे अच्छा घर में ही रहते हैं, सुबह शाम पहाड़ जैसा बनाते, खाते सोते घर में, फिर थोड़ी दिन की शादी हो जाती, क्या ये सब मैं कहाँ आके फंस गए करके, है ना। देवकी को भी वैसे ही लगता होगा कि हम कहाँ फंस गए, गाँव में रहते तो ऐसा करते, कहाँ जमुना दीदी के चक्कर में ये आ गए यहाँ पर करके। लेकिन अभी क्या होता है कि यही समय है अपने को तपाने का। हम लोग इसको तपाना छोड़ के हम इस समय अपने लाइफ को एंजॉय वाला कब समय कर लेते हैं, है ना। हम सोचते हैं इस समय हमारा जो है पूरा फुल मस्ती का टाइम है, खुशियों का टाइम है, प्यार मोहब्बत का टाइम है, बस यही समय इसको कर लेते हैं, दोस्ती का समय है। जबकि ये समय तपाने का है। अगर अभी तपेगा, ये हमारे लिए तुम लोग का जो है ना ये पीरियड, ये नवतपा है तुम लोग के लिए, छात्र जीवन, छात्र जितना करोगे उतना फिर है ना। हाँ, नहीं नहीं, हमेशा ही देखो क्या होता है जिंदगी में, मैं बार बार यही चीज बोलता हूँ कि एक ये चीज, जो कोई भी चीज है, अच्छा और बुरे में अंतर क्या है मालूम है। अच्छा और बुरे में अंतर क्या है कि अगर अच्छे को तुम तकलीफ दोगे, है ना, तो और निखार होके आएगा। बुरे को तकलीफ दोगे वो टूट जाएगा। अभी जैसे मैं हमेशा सुबह शाम यहाँ पर सबको कोसता रहता हूँ, डांटता रहता हूँ, चिल्लाते रहता हूँ, चीखते रहता हूँ, लोगों को कैसे क्या लगता है, अरे यार सर मरी जाए तो ज्यादा अच्छा, मैंने हमारा जो है मुक्ति मिले, जो है झंझट ये हो, है ना। वैसा लोगों को लगता है, ठीक है ना। क्योंकि किसी को भी बुरा बात थोड़ी, माँ पिताजी आप लोग बोलते हैं बेटा पढ़ो, अच्छा ये करो, हम लोग कैसे चिड़चिड़ाते हैं,
अभी पल्लवी जैसे यहाँ इतना हंस रही है, मम्मी के साथ बात करते समय देखो इसका रूप मैंने जो है किस तरह से बात करती है ना। तो हम लोग क्या माँ पिताजी के साथ करना, बड़ों के साथ बात करना, हम लोग लगता है अरे भाई उन लोगों का सबसे बड़ी बात है, उन लोगों ने वो जो है ना, उन लोगों ने भी अपने को धूप में तपाया है ना। उनके पास पढ़ाई का ज्ञान कम होगा, है ना। ज्ञान माने ज्ञान गलत बोल रहे हैं, शैक्षणिक ज्ञान कम हो सकता है, उनके पास डिग्रियां नहीं हो सकती है ना। चेतना के पिताजी पढ़े लिखे नहीं हो सकते, माँ पढ़ी लिखी नहीं हो सकती, लेकिन उन लोग जो बताएंगे वो हम लोगों के लिए। और तुम लोग देखो कि हम लोग के शुरुआत में जो हम लोग के जब पुरखों का जीवन में कि दादी माँ के नुस्खे, उनकी जो कहानियां, उनके जो हम मुहावरे, बात बात में जो मुहावरे बोलते थे, है ना। अब हम लोग उसको पीएससी में याद कर रहे हैं, और जो लोग के घर में दादी नानी है उनको याद पढ़ने की जरूरत भी नहीं। क्यों देवलाल, सही है कि नहीं बात, है ना। उन लोग कैसे बोलते हैं दादी माँ के नुस्खा, ठीक। तो दादी माँ के नुस्खे और ये सब चीजें जो है, तो वहां पर उन लोग कैसे उन लोग बोलते हैं, पढ़ते हैं, किस तरह से बोलते हैं, कैसे वो सीखते हैं वो चीज को, है ना। इसको जो है वो रैपिडो के द्वारा भेज देने से नहीं चलेगा क्या? रैपिडो के माध्यम से चली जाएगी तो नहीं चलेगा क्या? दे दीजिए, ज्यादा दे दीजिए, वो ज्यादा अच्छा है ना। हाँ ठीक है। तो मैं यही बोल रहा था कि हम लोग जो है ना ये सब चीजें, तो अभी जो लोकेश जो बोला ना बिल्कुल वही है। इसीलिए क्या होता है, हम जो बोलते हैं सोना और कचड़ा, दूसरा चीज में अंतर यही है। सोना को जितना तुम गर्मी फूको, आग लगाओ, उतना और निखार आ जाएगा, और कचड़े में जितना आग लगाओ जल कर राख हो जाएगा, है कि नहीं। तो हमको क्या है, इसीलिए कोशिश ये करना है कि हमको ये जो समय है ना, इसको जो है ना हमको अपने को जलाना है, ठीक है ना। इसको और जलाना है, ना कि इसको ये करना है कि नहीं नहीं भाई हम इसको हम एंजॉय करने वाली लाइफ को इस तरह से, ठीक है। जितना कोशिश करो, जितना हम पढ़ें, जितना सीखें, जितना आगे बढ़ें, है ना, वैसे हमको करना है। ठीक है। तो हमेशा ये चीज कोशिश करो कि तुम लोग जो है जितना, और हम लोग यहाँ संडे का क्लास करते हैं, टॉपिक कुछ भी हो, मैं लाइव बोल रहा हूँ, टॉपिक हम यहाँ कुछ भी रखें, मेरा एक ही रहता है कि संडे में तुम लोगों का भला हो। आज हम लोग एक समाचार पत्र का स्थापना दिवस समारोह मना रहे हैं, 12वां स्थापना दिवस। युवक में क्या काम है उनका, है ना। लेकिन उस बहाने हम जो बात बताएंगे, है ना, जो लोकेश को पता नहीं, लोकेश खुद से आया कि आज फिर मैंने देवलाल सर फोन किए कि भाई आ जाना यार, मैंने ऐसा करके, है ना। जबकि जो लोग पीएससी करना चाहता है, जो लोग लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है ना, जिन लोग सोचते हैं हमारे कैसे हम बोले क्या करें, उन लोगों के लिए संडे का क्लास मस्ट है। तुम जो पीएससी के क्लास में मैं बताया ना, नेहा बैडवाल ने क्या बोला भाई, कहीं भी उन्होंने सुना कुछ भी बात को, प्रधानमंत्री कोई बात बोल रहे हैं, राष्ट्रपति कोई बात बोल रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री अभी सोचो कारगिल युद्ध के समय विजय दिवस, कारगिल विजय दिवस में गए थे, कारगिल में ही गए थे, वहां पर उन्होंने भाषण दिया, कुछ उसमें आया, कितने लोगों ने भाषण को सुना, पेपर में भी आया, कुछ भी हो, बस हो गया खत्म, हम छोड़ दिए। जो लोग करना आईएएस करना है, इसीलिए जो व्यापम करना है रेलवे का करना उनकी नहीं, जो आईएएस करना है उनको हर वो बात सुनना है। और उन्होंने लिखा भी, नेहा बैडवाल ने लिखा भी कि दुनिया के सभी देशों ने दुनिया को युद्ध दिया और भारत एकमात्र देश है जिसने दुनिया को बुद्ध दिया। अब देखो वहां वैसा लिखोगे तो तुमको कौन नंबर नहीं देगा, ये कहां से आएगा, है ना। और हर चीज जो है तुम किताब में पढ़ के सोचोगे हम किताब में पढ़ लेंगे, रट लेंगे, ये कर लेंगे, नहीं होगा उससे, ठीक है। तो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं, आप लोगों के भले के लिए, बेहतरी के लिए कर रहे हैं। आज थोड़ा सा लेट हो जाए, जो भी हो जाए सही, लेकिन कोशिश कीजिए कि संडे का क्लास में सुबह और शाम वाले बच्चे सभी आए, इसको प्रयास कीजिए। देखो पूर्णिमा को देखो, इतना अच्छा लगता है कि पिछले सप्ताह ही नहीं आई शायद, है ना, क्योंकि बर्थडे मना ली थी तो उसको लगा क्या मतलब अब जाके करके, लेकिन फिर भी कम से कम वो रेगुलर आती है, वो आती है तो चना मूंग कुछ लेके आती है यार, चने तो कुछ अपने खा भी पाते हैं। नहीं से देवलाल सर ने ऐसा किया कि वो जो समोसा भजिया मैं भी चाव से खाता था वो भी बंद हो गया, है ना। तो मैं इसीलिए यही चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ आओ, आके स्टेज में बोलो। जैसे अभी ये जो है मैं बताया, हम लोग जब था एसएससी में इंटरव्यू वाला पोस्ट था, कई लोग हम गए इंटरव्यू में, बताए 2 बार हम रिटर्न निकालिए, मेंस निकालिए, इंटरव्यू में फेल होकर फिर वापस चले, तीसरा बार इंटरव्यू देने आए। मैं तो पहली बार में गया था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं बता रहा हूँ युवा के वजह से 2 बातें थी उसमें युवा का। एक, मैंने पहली बार लाइफ में देखा अच्छा करने का क्या सिला है, और दूसरा बात देखा कि ऐसे हम लोग जो बैठ के बातचीत करते हैं, इस तरह से आप स्टेज में बोलते हो, इस सब चीज से क्या फर्क पड़ता है ना, क्या फर्क पड़ता है, मैंने उस दिन महसूस किया। तो अभी जैसे हम जो अभी पीएससी का मेंस रिजल्ट आएगा, तुरंत बाकी कोचिंग वाले निकालेंगे क्रैश कोर्स, इंटरव्यू के लिए क्रैश कोर्स, उसी में लोग जाएंगे, उन्हीं का नंबर लेके बाद में उन लोग पास हो जाएंगे तो वहां उस कोचिंग वाले दिखाएंगे, ऐसा करके। हमारे यहाँ जरूरत नहीं इंटरव्यू का क्रैश कोर्स करने का। अगर जो बच्चा हमारे यहाँ संडे को क्लास में आता है
उसको क्रैश कोर्स करने की जरूरत नहीं, इंटरव्यू के क्रैश कोर्स, ठीक है ना। जो भी यहाँ पर आते हैं, हम लोग संडे को जो अतिथि आते हैं, आप जब भी आते हैं, आप जो भी बोलते हैं उन लोगों को, है ना, ध्यान से कॉपी अपना निकाल कर रखो। हम लोग संडे भी आते हैं, कॉपी निकाल कर रखो, कोई अच्छी बात है उसको नोट करो, कोई अच्छा चीज है। जैसे अभी उस दिन जो आए थे भारती बंधु आए थे, है ना, अब उनका देखो क्या, अब यहाँ पर क्या महत्व है मैं समझ नहीं सकता हूँ, युवा में क्या होता रहता है लोगों को, है ना। बाकी तमाम जगह में बड़ा स्टेज रहता है, बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, बहुत बड़ा उत्सव होता है, उसके बाद भी उन लोग जो अपने दिल की बात नहीं करते, यहाँ के आदमी जो है अब बोलने लगता है। डॉक्टर भारती बंधु को भी देखो, किरण खरे मैडम बोल रहे हैं, उसी बीच में अपना स्टार्ट कर दिए, कागज निकाल निकाल के शेर व शायरी। अगर आपको है तो लिख लो, कुछ ऐसा जगह जहां अकलीमा किसी से प्यार करती है वहां पर बोल देगी, मैंने बोला जो डॉक्टर भारती बंधु का प्यार करने में ही काम आ गया, है ना। कोई ऐसा थोड़ी है कि पढ़ाई कहीं कोई कहीं भी तुम भाषण दे रहे हो, कुछ कर रहे हो, देखो जब लोग बोलते हैं, वो आदमी का बोलना, एक आदमी जो मेरे जैसे एकदम एक सपाट बोल रहा है एक ही तरह का बात, तो आदमी ज्यादा देर नहीं सुन पाता है। लेकिन वही आदमी को उसमें तुम थोड़ा सा साहित्य को कोई श्लोक बोल दो, कुछ शेरो शायरी बोल दो, कुछ बीच में कविता बोल दो, तो आदमी को जो है अट्रैक्ट होता है, आदमी को लगता है कि और सुनो, इस तरह की बात है। वही सेम क्वेश्चन आंसर में भी, वैसी क्वेश्चन आंसर्स में भी तुम कैसे लिखोगे, है ना, कैसे मौका दोगे। देखो पिछले सप्ताह गुरु पूर्णिमा में मैंने रोहित सर को बोल दिया कि आइए धन्यवाद ज्ञापन के लिए। कल जो हम लोग कार्यक्रम में देवलाल सर को बोल दिया। मैं यही देखना चाहता हूँ कि इन लोग का क्या बने स्पॉन्टेनियस, क्योंकि मैं पहले बताता नहीं किसको बुलाने वाला हूँ। मैं वही देखना चाहता हूँ कि इन लोग को 1 मिनट का समय में कैसे बोल पाते हैं, कितना अच्छे से बात को रख पाते हैं, वही ट्रेनिंग है। हाँ, क्या होता है कि हम इंटरव्यू में तुम लोग का जो इंटरव्यू देंगे, जैसा भी लोकेश देगा, तो इसको देखना बाद में जो है, जब इंटरव्यू दे के आएगा ना, माथा पीटते रहेगा बार, अरे यार ये वाला बात तो सब था मेरे से, क्यों नहीं बोल पाया। अक्सर तुम लोग देखना, अगर इसीलिए मैं कई बार क्या था मॉक इंटरव्यू करवाता हूं यहाँ पर, कि ताकि लोगों को जो है ना, सबको एहसास होता है। अब देवलाल सर कल यहाँ बोले, उसके बाद जब वहां बैठे होंगे देवलाल सर, यार ये थोड़ा सा ये 2 लाइन में बोलना चाहिए था, ये छूट गया, मिस हो गया, ऐसा हर को लगता है जब भी, क्यों राहुल सर, है ना। तो मैं जो है चाहता हूं कि क्लास का जो शुरुआत है, आज का क्लास, बहुत दिन बाद राहुल सर से मेरी मुलाकात हुई, तो राहुल सर आज हम लोग कुछ सुनेंगे राहुल सर से, ठीक है ना। तो राहुल सर आइए, आज कुछ संडे का क्लास में कुछ एक अच्छा विचार आप जो है ना, आपको भी जो लगता है बताइए प्लीज। हेलो। वैसे सर ने तो सारा कंक्लूजन रख दिया है, सारी जो बातें हैं, जो पूरा कंक्लूजन है, सारांश है, वो तो सर ने कवर ही कर दिया है, तो मेरे हिसाब से अब कुछ बचा नहीं है। फिर भी थोड़ा बहुत जो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग है वो मैं शेयर कर सकता हूँ, है ना। तो जैसे कि मैं जब स्टार्टिंग जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जैसे मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है और बाकी लोग, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर कहीं भी अगर आप स्टार्टिंग में किसी भी चीज़ से आप जुड़ोगे तो डायरेक्टली आप बिलीव नहीं करते। मतलब अगर जैसे कि अगर कोई कॉन्सेप्ट है, अगर कोई चीज़ है, तो पहले विदाउट कॉन्सेप्ट अगर आप जब आप उसको डिटेल में नहीं जानोगे तब तक आप बिलीव नहीं कर सकते। तो मेरा भी यही था स्टार्टिंग में, जब मैं युवा से जुड़ा ना, तो मेरे को भी स्टार्टिंग में मतलब पूरी तरीके से ऐसा बिलीव नहीं होता था कि वाकई में यहाँ पर मतलब इस तरीके से निस्वार्थ रूप से, है ना, कि निस्वार्थ रूप से बिना किसी स्वार्थ के यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे के लिए यहाँ पर हम काम करते हैं मिलके, है ना। जैसे जैसे लेकिन फिर मैं साथ में रहा, लोगों के यहाँ पे स्टूडेंट्स के सब साथ में रहा, इंटरेक्शन हुआ, मेरा युवांशु है, यश है, बाकी पल्लवी है, बाकी सारे स्टूडेंट्स से, तो धीरे धीरे फिर वो चीज़ें सामने आई, है ना। मेरे तरफ से बार बार ये मेरा मतलब मेरा हमेशा से यही एक्शन रहा है, सर संडे को बुला रहे हैं तो फिर मैं नहीं आ पा रहा हूँ कई बार, है ना। तो मतलब लेकिन कंटिन्यूसली ये बार बार होने के बाद भी जब किसी अगर सामने वाला आपका जो पर्सन है उसका जो नेचर है वो उसी तरीके से है, वैसा ही है ना, निर्मल ही है, कोमल ही नेचर है, मतलब अच्छा ही सोचेगा। वरना क्या होता है, हम अगर कोई हमको सामने वाला बुलाया, 1-2 बार सामने वाला पूछेगा, हम नहीं जाते, तो फिर वो सामने वाला हमसे क्या है, रूठ जाता है कि नहीं, कि फिर वो सामने वाले को लगता है नहीं यार ये फिर मेरे काम का आदमी नहीं है करके। लेकिन युवा के साथ ऐसा नहीं है, हर बार मतलब मैं यही चीज़ पाया हूँ, जब भी मैं राजीव सर से मुलाकात किया हूँ, जब भी गया हूँ, तो राजीव सर कभी नकारे नहीं, है ना। राजीव सर से या युवा भी अगर मैं आया हूँ, कहीं भी युवा आया हूँ, तो जब भी मेरा ऐसा हुआ है कि जब मेरे को एकदम ज़्यादा ज़रूरत पड़े तब मैं आया हूँ, है ना। जैसे मेरे को यहाँ पे उस टाइम मेरे पास पैसा नहीं था, तो देवलाल सर को मैंने बोला था कि सर मेरा थोड़ा आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो मेरे को पढ़ाना है करके, तो उस टाइम भी देवलाल सर ने मेरा हेल्प किया। तो ये जो बार बार चीज़ें होती है ना, तब फिर आप बिलीव करते हो कि सामने वाला जो पर्सन है, सामने वाला जो है वो किस तरीके से है, उसका नेचर कैसा है। तो मेरे को हमेशा से ये पॉजिटिव ही मिला। तो बाद में फिर समझ में आया नहीं, गलती मेरा ही है करके, मैं ही गलत हूँ करके। आप अगर कहीं जा रहे हो तो आप जैसा देखना चाहोगे आपको दुनिया वैसी दिखेगी।
तो अच्छा लाइव चल रहा है क्या? तो ठीक है, तो जो बात थी उसको कंटिन्यू करते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जब भी मैं युवा के पास आया हूँ, युवा से मैं जब भी मैंने हेल्प मांगने की कोशिश की है, तो हमेशा से जो वो रहा है, युवा की ओर से पॉजिटिव ही रहा है ना? तो यहाँ पर वाकई में मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, सभी लोग एक दूसरे के लिए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, टीचर है, निस्वार्थ रूप से काम करते हैं। तो ये ऐसा एक दिन का नहीं है, मैं सालों से जुड़ा हूँ, तो ये काफ़ी साल का मेरा प्रैक्टिकल एनालिसिस है। तो इस तरीके से जो मेरा एक्सपीरियंस था, जो मैं शेयर कर रहा हूँ, कि वही लगता है कि स्टार्टिंग में अगर आप किसी से जुड़ेंगे तो देख के आप ऐसा नहीं जान सकते, फिर धीरे धीरे ऐसा बोलते हैं ना, अगर आप सही हैं तो पहले लोग आपका स्टार्टिंग में क्या होगा, विरोध करेंगे, फिर स्टार्टिंग बाद में और क्या होगा, लोग मतलब यकीन नहीं करेंगे, फिर धीरे धीरे लोग यकीन करने लगेंगे। तो उस तरीके से मेरा वो जो ट्रस्ट लेवल है ना, वो पर्सनल मेरा वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बन चुका है। तो मैं तो मतलब जो पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा, कि युवा से हमेशा ही जुड़ा रहूँगा मैं, और मतलब मेरे को ऐसा लगता है मैं किस्मत वाला हूँ कि युवा आज है तो युवा के साथ मैं हूँ करके, मतलब मैं युवा के साथ हूँ, इसलिए मैं अपने आप को किस्मत वाला मानता हूँ। तो खैर ये एक्सपीरियंस बहुत दिन से मेरे को शेयर करना था, मैं नहीं कर पा रहा था, तो लेकिन अब जैसा जैसा धीरे धीरे जो अपना एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैंने शेयर किया है ना। तो सर से मैं अनुरोध करता हूँ, सर ये आप आएंगे। ठीक, बैठ जाइए सर, बैठ जाइए। इधर इधर राहुल सर, इधर ही आ जाइए, इसी तरफ आ जाइए, थोड़ा सा उसको खसका के अंदर आ जाइए, ताकि हाँ जी हाँ ठीक है। अब जो है मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, है ना, मैं चाहता हूं कि लोकेश साहू जो अभी पीएससी का उन्होंने यहाँ पर तैयारी की है ना, और उसमें लगे भी रहे, तो शुरुआत में जब पहली बार दिए तो उसमें प्री भी नहीं निकला। तो क्या होता है, कई बार लगता है कि आदमी करे यार कुछ नहीं हो रहा है, हम सफल नहीं हो पा रहे हैं, है ना, मेरा कुछ नहीं हो रहा है करके। लेकिन बाद में हम क्या होता है, जब हम देखते हैं तो हमको पता चलता है कि इससे क्या होता है कि सिर्फ हम, परीक्षा एक ऐसा चीज़ है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसा चीज़ है या ज्ञान एक ऐसा चीज़ है, हमको समझ में नहीं आता। हमको लगता है कि जिस दिन घड़ा भरेगा, जैसे उन तो वो सफल हुए, पीएससी प्री के मान लीजिए, प्री का एक घड़ा है भरा, उस दिन सफल हो गए, तो लगता है कि इसके पहले जो कर रहे थे साल बेकार हो गया, ऐसा है। या जो लोग, कई लोग यहाँ भी आते हैं, मान लीजिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने गए, अभी हॉस्टल वार्डन का निकला, उसमें नहीं हुआ, तो हमको लगता है कि अरे यार हम तो बेकार हैं, हमसे कुछ नहीं होगा। लेकिन क्या होता है कि ज्ञान एक ऐसा चीज़ है कि वो जब आप आते हैं, कोई क्लास आते हैं, कोई क्लास करते हैं, नियमित तौर पर रोज पढ़ाई करते हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे भरने लगता है, आपको पता नहीं चलता है। जब तक घड़ा से बाहर नहीं छलका तब तक आपको पता नहीं चला। क्यों नहीं पता चलता है? क्योंकि हम लोग जो है ज्ञान को किससे आप नापते हैं, परीक्षा में सफल होने से, या स्कूल कॉलेज के लाइफ में हम किससे आंकते हैं, परसेंटेज के आधार पर, है ना, कि भाई हम 60% लाए, 70% लाए। लेकिन 60-70% या 80% या 90% लाने के लिए वो तो रोज का मेहनत आपका जरूरी है ना, रोज आप कर रहे हो, पढ़ रहे हो, ऐसा है। तो उन्होंने पहले साल दिया, पहले साल तैयारी करके दिया, नहीं हुआ, तो लोगों को क्या लगा, रे नहीं कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, जब आप करते रहते हो, कंटिन्यूस एफर्ट्स करते रहते हो, आपको हटना नहीं, भटकना नहीं है, तो उसके बाद आप देखोगे कि अरे सफल हो गए। फिर पता चलेगा कुछ दिन बाद कि मेंस का भी में भी सफल हो गए। क्यों? तो पढ़ते रहे कंटिन्यूस। तो हमको पढ़ना है। फिर उसके बाद इंटरव्यू में भी अब सवाल उठता है, इंटरव्यू में अभी जितने लोग प्रीलिम्स पास करके मेंस में जाएंगे, क्या जो प्रीलिम्स पास करके जितने लोग मेंस में जाएंगे, प्रीलिम्स जितने लोगों ने दिया उतने लोग मेंस में चले जाएंगे? क्या नहीं जाएंगे। कितने लोग जाएंगे? जो 2 लाख लोग दिए हमारे यहाँ पर, हो सकता है लास्ट में 1,85,000 लोगों का नहीं होगा, 1,85,000 छट गए, अब 15,000 लोग बचे। क्या 15,000 में क्या जितने मेंस दिए सब इंटरव्यू में आ जाएंगे? क्या लगभग 2-3,000, 3,000, 2,000 जो यूपीएससी का इसमें बता रहा हूँ, उस हिसाब से मैंने, यूपीएससी में तो और बड़ा आंकड़ा है, तो उसके हिसाब से 2-3,000 लोग बचेंगे, 12,000 लोग फिर उसमें छट गए। मेंस में देने के बाद भी इंटरव्यू के नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या उन लोग बेवकूफ़ है? क्या उन लोग कुछ नहीं आता है? क्या ऐसा है? क्या नहीं है, उन लोग नहीं है। फिर उसके बाद क्या होता है, हम जब ये करते हैं इंटरव्यू, हम जब देते हैं, है ना, बैठ जाओ, तो इंटरव्यू जब हम देते हैं, या तुम लोग सुनो ना, तुम और पल्लवी, तुम लोग पीछे ही चले जाओ, मैंने ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना, क्योंकि जो लोग आएंगे, इसको सुनो ना पल्लवी, इसको थोड़ा सा ठीक कर दो, तो इसको ये वाले बेंच को ठीक कर दो। यस देख रहा था, लेकिन यस को लगा कि मैं तो, मेरा पैर काम नहीं कर रहा, तो मैंने नहीं वो ठीक है, उसको ठीक, वो क्यों कर। तो जब हम ये करते हैं, उसके मैं बात कर रहा था, मेंस में जितने लोग दिए, सब मेंस में देने वाला हर आदमी, अभी लोकेश भी है या बाकी जितने भी लोग दिए होंगे, कोई ऐसा सोचेगा क्या कि मेरा नहीं होगा इंटरव्यू में, मेरे तो सिर्फ मेंस ही दिया हूँ, ऐसा है क्या? लेकिन उसमें भी नहीं होगा। ठीक है, मेंस हो गया, मेंस में भी पास हो गया, इंटरव्यू में चले गए, तो इंटरव्यू में जितने देने वाले लोग, सबका सिलेक्शन हो जाता है क्या? नहीं, 1/3 का ही होगा, है ना, 1/3 या 1/5 का होगा। 180 पोस्ट इस बार जैसे
इधर 540 या 900 अगर जैसा लगता है उन लोगों को, है ना, 500-600 लोगों को लिया जाएगा, उसमें उनका प्री भी हो गया, मेंस भी हो गया, अब इंटरव्यू में पहुंच गया, वहां लगेगा क्या कि हमको नहीं होगा? सब सोचेगा लेकिन मेरा तो हो जाएगा, लेकिन वहां भी नहीं होगा। तो कौन किनका नहीं होता है, क्या होता है, कौन सा ऐसा कारण होता है, कहाँ नहीं हो पाता, किसका नहीं होता है? तो वैसे लोगों का नहीं हो पाता है जिनकी तैयारी में वो घड़े में वो भरा नहीं पूरा। और ये क्या है, ये सतत प्रक्रिया है ना। ऐसा नहीं होता है कि हम एक दिन किए और मेंस में नहीं हो गया तो अब तो हम कुछ नहीं है, लाइफ बेकार है, अब तो हम चुन्नी निकालो, फंसाओ पंखे में और मैंने जान दे दो या कहीं कूद जाओ, ट्रेन क्या कट जाओ, हमारा तो कुछ नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है ना। हम लोगों ने देखा कि जो सोचो, जो आज हम लोग आईफोन की बात करते हैं, एप्पल फोन है ना, आईफोन के जो एप्पल कंपनी की स्थापना स्टीव जॉब ने की थी, तुम लोगों को पता है कि नहीं मालूम नहीं, एक दिन उन्हीं को उसी कंपनी से निकाल दिए बाहर, है ना, उसी कंपनी से निकाल दिए। हम लोग के देश में क्या है, बस यही हमारे देश में कमी है। हम लोग देश में क्या लगता है, देवलाल सर हैं, द्रोहित सर हैं, तुम लोग की नज़र में इन लोग महान हैं, इन लोगों से ज़्यादा कुछ राहुल सर हैं महान है, इनसे तो हम कुछ उम्मीद भी नहीं कर सकते, सुधार की उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन आज कितनी बड़ी बात राहुल सर ने बताया कि भाई पहले जो मैं दिखता था, लगता था कि अरे यार ये कमी है, वो कमी है, लेकिन बाद में धीरे से समझ में आया कि कमी दूसरों में नहीं, मेरे में है। ये जो भाव जिसमें आ गया वो समझिए ईश्वर हो गया। बस इतना ही भाव लोगों को नहीं आता है। लोग क्या करते हैं, हमेशा इसे ही दिखाते हैं, दुबे सर में कमी है, राहुल सर में कमी है, देवलाल सर में कमी है, यश में कमी है, हम नहीं देख रहे मेरे में क्या कमी है, समझ गए। तो ये क्या है, ये जो नया जो हम सीखते रहते हैं, रोज सीखना जो है एक ऐसा चीज है कि मरने तक हमको सीखना है। तो मैं स्टीव जॉब की जो बात बता रहा था, स्टीव जॉब सोचो जो कंपनी बनाया, कार के गैरेज में, घर के बाहर में एक एक पैसा जोड़ के 1 लाख करोड़ का कंपनी बना दिया, उसी को लात मार के बाहर कर दिया। मतलब ये आज आगे सामने आ जाइए। अच्छा ठीक है। तो एक उसमें इतने लोग जो है उनको ये नहीं किया गया, उनको हटा दिया वहां से, है ना। हम लोग के घर में अगर ऐसे माँ पिताजी बड़े भाई को, देवलाल सर को, द्रोहित सर को हम हटाएंगे तब क्या होगा, लगेगा अरे बाप रे नहीं हमको तो क्या। फिर स्टीव जॉब क्या किए, दूसरा होता तो क्या होता, 4 जगह जाके बुराई करना स्टार्ट कर देता कि वो जो है युवा बेकार है, ऐसा है वैसा है, हम लोग ऐसा बोल दिया, वैसा कर दिया, ये है वो है। लेकिन उन्होंने क्या किया उस चीज को, उन्होंने राहुल सर जो बोले वही चीज उन्होंने किया। उन्होंने आत्ममंथन किया कि मेरे में जो है, मेरे में जो टैलेंट है, प्रतिभा है, वो हम और क्या कर सकते हैं, कैसे निखार कर सकते हैं। फिर सोचो ऐसा कर दिया कि जो कंपनी ने उनको लात मार के निकाला वही कंपनी को उनको फिर लाना पड़ा उनको। और एक ऐसा कर दिया उन्होंने कि स्टीव जॉब और आईफोन या एप्पल एक पर्याय बना दिया, हटा देने के बावजूद। ये होता है, इस तरह से पॉजिटिवली कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारे अंदर क्या है ना, हम तमाम तरह का जो हो सकता है कमी आ जाए, हम सीखने में कमी हो जाए। अर्चना रात्रे से निवेदन करता हूँ कि अर्चना जो है एक जो है गीत हम लोगों के बीच में प्रस्तुत करे, अर्चना रात्रे। और उसके बाद जो है अगर फिर टाइम रहेगा तो लोकेश जी से निवेदन करूंगा कि वो भी जो है ना अपने विचार रखेंगे उस पर। गुड मॉर्निंग आप सभी को। हेलो हेलो, अरे मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। देव की भांति पूजन करे आज हम, देव की भांति पूजन करे आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूल से हमने माला बुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। करते हैं मिल के अर्पित सुमन आज हम, करते हैं मिल के अर्पित सुमन आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम।
स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। थैंक यू। इसके बाद मैं चाहता हूं कि एक बच्चों को जो है कैसे अभी हाल ही में पीएससी में सफल हुए हैं, प्री का और मेंस का भी उन्होंने अच्छे से दिया है। मैं चाहता हूं कि एक बार जो है लोकेश साहू, क्योंकि ज़्यादा आप लोगों को अब देवलाल सर बताएंगे, रोहित सर बताएंगे कैसे पास हुए थे। इन लोग 10-11 साल हो गया पास होके, तो लेटेस्ट जो है मैं चाहता हूँ कि इन लोग बताएं, तो लोकेश बताएं। तो मैं चाहता हूँ कि लोकेश से एक संक्षिप्त उद्बोधन के लिए, क्योंकि उसके बाद हम कार्यक्रम का शुरू करेंगे। ऐसे भी आधा घंटा से ऊपर लेट हो गया हम लोग आज, है ना। तो प्लीज़ लोकेश से निवेदन करता हूँ कि आएँ और करें। रोहित एक बार यहाँ आ जाओ प्लीज़, यहाँ सामने में आ जाओ, है ना। आवाज आ रहा है? हेलो। अब सभी को नमस्कार। जैसा कि सर ने बताया कि मेरा नाम लोकेश्वर साहू है, और ये मंच, ये स्टेज और ये बोलने का अवसर देने के लिए राजू सर का, युवा का धन्यवाद करता हूँ मैं। और जैसे कि मुझे पीएससी पे बोलने का मौका मिला है, प्रारंभिक परीक्षा मैंने पार की, उसके बाद अभी हाल ही में 24 से जो 27 जून को जो मेंस की परीक्षा हुई है वो मैंने दिया है। जैसे कि जब मैं छत्तीसगढ़ आधारित एग्जाम्स में प्रतियोगी परीक्षाएं चूँकि देता हूँ, तो आज चूँकि हमने प्री ही निकाला है तो मैं पीएससी पे बात करूँगा कि हर बार की 200 से 250 पोस्ट पीएससी में निकलते हैं। अब चाहिए कि 2 लाख फॉर्म प्री के लिए जाएंगे, उसके बाद मेन्स के लिए जो विज्ञापित पोस्ट है उससे 15 गुना मेंस के लिए चयन होता है, उसके बाद इंटरव्यू के लिए 6 गुना चयन होते हैं। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरा होगा कि नहीं होगा, आप ऐसा करना ही नहीं है, क्योंकि आपको स्टूडेंट है, आपकी एक लर्निंग प्रोसेस है, आपकी सीखने की प्रक्रिया चालू है, और चूंकि आपको प्रयास करते रहना है, तो ये पहले से नहीं मानना है कि इतने लोगों में मेरा होगा कि नहीं होगा। ये तो आप पहले से बात है कि नदी में उतरने से पहले ही आपने हार मान ली कि गहरा होगा। तो मेरा ये मानना है ऐसा बिल्कुल ना सोचे। आपने अगर 1 साल पूरा दिया है, 15 महीने की पढ़ाई की है, प्री की तैयारी की है, मेंस की तैयारी की है, तो आपको ये सोचना नहीं है, बस आपको अपने स्ट्रेंथ पे काम करना है, स्ट्रेंथ पे काम करना है, अपना शॉर्ट, जैसे मैंने हमेशा कहा है, शॉर्ट विश्लेषण करना है। शॉर्ट विश्लेषण वही होता है, एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज, टी फॉर थ्रेट। तो ये शॉर्ट विश्लेषण करके चलना है। और चूँकि ये बात ये है कि तैयारी कैसे होनी चाहिए, तो मेरा मूल मंत्र यही है कि मैंने 2 चीज़ साथ में रखी। मैंने 3 बार अटेम्प्ट किया पीएससी, पहली बार नहीं निकला, दूसरा बार नहीं निकला, तीसरी बार में प्री निकला। दूसरी बार में प्री 3-4 अंकों से मेरा रह गया, इसलिए नहीं निकला। तो मैंने 2 ही चीज़ लेके चली। पहली बात थी रेगुलरिटी, दूसरा था पेशेंस। रेगुलरिटी इस वे में कि उस पीएससी के सिलेबस को, पीएससी के 3 चरणों को मैंने रोज़ तैयारी की। और दूसरी बात है पेशेंस, कि वही कि फॉर्म 2 लाख हो गए, हॉस्टल वार्डन में 6.5 लाख फॉर्म हो गए, आपको उससे लेना देना नहीं है। मैं सही बता रहा हूँ, वही पेशेंस है कि आपने कितना ज्ञान इकट्ठा किया है और क्या आपको प्रदर्शन करना है। हाँ, एक बात और कि आपने ज्ञान रखा है, ज्ञान भर लिया है, तो ज्ञान प्रदर्शन जरूरी है। ज्ञान प्रदर्शन इन द सेंस आपको टेस्ट सीरीज दिलानी है, compete करना है, क्लास में ही नहीं, पूरे ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में जहाँ बहुत सारे बच्चे दिलाते हैं। तो आपको ज्ञान ले लिया, ज्ञान प्रदर्शन जरूरी है, इसके लिए टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट सीरीज, ये सब आपको करनी है। तो यही मेरा है कि आप रेगुलरिटी बनाए रखें, पेशेंस बनाए रखें, और अपने आप को कमिटमेंट दे के रखें। रोज छोटे छोटे टारगेट्स करेंगे तो बड़ा टारगेट अचीव होगा, ये बात है। और आज चूंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में समाचार का महत्व, सर थोड़ा सा बात रखूंगा इसमें, प्रतियोगी परीक्षाओं में समाचार पत्र का महत्व, तो एक मैं ये बोलूँगा, हैबिट डालिए पेपर पढ़ने की। पेपर पढ़ने से ये होगा, पेपर में जो लैंग्वेज होती है उससे आपकी लैंग्वेज सुधरेगी। जो उस पेपर में लिख रहे हैं, जो एडिटोरियल लिख रहे हैं, जो कवर छाप रहे हैं, वो एक स्पेशलिस्ट पैनल होता है, विशेषज्ञ तैयार करते हैं, कंटेंट क्रिएटर करते हैं कि कैसे रिझाया जाए। तो आप ऐसा सिर्फ पेपर ना पढ़िए, उसमें कंटेंट को भी देखिए, इमेजिनरी फैक्ट देखिए कि क्या आप मेंस की राइटिंग में डाल सकते हैं। देखिए मेंस बहुत लोग लिख रहे हैं, जैसे 200 पोस्ट के लिए 15 गुना मेंस लिखने वाले हो। इस बार 4000 लोगों का सिलेक्शन हुआ, 4000 लोग मेंस लिखेंगे। और मैं सबसे पहली बात बता रहा हूँ, 1984 के 20 लोगों मेंस देने वाले, मतलब 40 साल के, समझ रहे हैं आप। तो उन्होंने कितना पेशेंस रखा होगा, कितनी तैयारी की होगी। तो आपके वर्डिंग में जो 3 साल पढ़ा है और जो 15 साल से पढ़ रहा है पीएससी, उसमें फ़र्क होगी कि नहीं। तो आपको बेहतर निकालने के लिए हर चीज़ करना पड़ेगा। तो मेरा ये मानना है कि समाचार पत्र मैं डेली पढ़ता हूँ,
एडिटोरियल भाग है, मेंस पढ़ने वालों के लिए एडिटोरियल जान होनी चाहिए, एनालिसिस होता है क्योंकि न्यूज़ के साथ व्यूज़ भी मिलते हैं उसमें, ये बात होती है। और जो मैं मेरे करंट अफेयर के जो नोट्स हैं मैं पेपर से तैयार करता हूँ। मेरी ई पेपर पढ़ने की आदत नहीं है, आप भी मत डालिए क्योंकि मोबाइल में टाइम वेस्ट होगा। आपका आधे घंटे 20 मिनट का पेपर आपका 1 घंटा खाएगा, बैटरी भी खाएगी, आपकी आँख की रोशनी भी खाएगी और आपका समय भी जाएगा। तो मेरा ये मानना है समाचार पत्रों का बहुत अच्छा महत्व है। करंट अफेयर उसी से तैयार करता हूँ मैं, और वही छोटे छोटे जो कॉलम आते हैं, जो न्यूज़ आती है, हेडलाइंस आती हैं, उसे वनडे एग्जाम के बनते हैं। एडिटोरियल आता है, अंदर की जो न्यूज़ है उसके आप मेंस के कंटेंट तैयार कर सकते हैं, विश्व स्तर पे भी, राज्य स्तर पे भी और देश के राष्ट्रीय स्तर पे भी। तो समाचार पत्रों का जो महत्व है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, जारी है। और ये आपको पढ़ने, मेरी आदत है, मैं कम से कम 15-20 सालों से अखबार रोज़ डेली पढ़ता हूँ। मुझे सुबह मोबाइल चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन मेरे यहाँ पेपर आता है, मैं पेपर रोज़ ही पढ़ता हूँ। तो आप हैबिट डालिए, क्योंकि आपकी आदत है किताबें पढ़ने की, आप स्टूडेंट हैं तो जुड़िए ना पढ़ने से। तो प्रिंट मीडिया बहुत अच्छी मीडिया है, आप उससे जुड़ते रहिए। मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है ये समाचार पत्र, क्योंकि मैंने रेगुलरली उसी से तैयारी की और मेरी आदत है 2 पेपर रेगुलरली पढ़ने की, चाहे वो हिंदी हो इंग्लिश हो। तो मेरे जीवन में तो काफ़ी महत्व है इस चीज़ का। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि सक्सेस कहीं नहीं जा रही है, सक्सेस ये है कि आपके वर्क पे निर्भर करती है। अब जितना वर्क अपने ऊपर करेंगे, उस सिलेबस पे करेंगे, उस कंटेंट पे करेंगे, वो वापस आपके पास आएगी ही आएगी। इसलिए मेरा ये कहना है कि रेगुलरिटी और पेशेंस बनाए रखिए, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। यही कहते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। पूर्णिमा कहाँ गई? पूर्णिमा कुछ, अच्छा वहाँ तुम भी कविता या गाना गाने वाली हो ना, कि क्या है? नहीं, ठीक। तो हमारे बीच में अतिथियों का सिलसिला आना शुरू हो गया है। मैं जब कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ होगा तब मैं उन सबका परिचय कराऊंगा। अच्छा हाँ, अच्छा मैं भूल गया था दिमाग से। मैं सोनल से निवेदन करता हूं कि उन्होंने एक कविता लिख के लाई है, तो सोनल से मैं निवेदन करूंगा कि सोनल आप प्लीज आए और एक कविता का पाठ करें, प्लीज आइए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैंने कविता लिखी है माँ के ऊपर। स्वर्ग का सुख तो देखा नहीं है मैंने, स्वर्ग का सुख तो देखा नहीं है मैंने, पर वो वक्त जो मैं आपके साथ व्यतीत करती हूँ माँ, वो स्वर्ग के सुख से कम नहीं है। चिंतन करती हो आप मेरा इस दुनिया में सबसे ज़्यादा, चिंतन करती हो आप मेरा दुनिया में सबसे ज़्यादा। जननी हो आप, देवी हो आप, माँ आप सबसे न्यारी हो, जान जाते हो हर खामोशी मेरी, बोलते हो हर समय मेरे भले के लिए। माँ आप सबसे प्यारी हो, थोड़ा सा गुस्सा बहुत सारा प्यार रखते हो मेरे लिए। माँ आप सबसे सच में बहुत बड़े, सबसे ताकतवर हो, बहुत संघर्षों से बड़ा किया है आपने मुझे। माफ़ करना माँ, बहुत परेशान करती हूँ मैं। माँ आप मेरी दुनिया हो, तुम्हारी गोद में जो सुकून है वो दुनिया के किसी भी चीज़ में नहीं। माँ आप मेरे सबसे बड़े प्रेरक हो, माँ आप मेरे पहले शिक्षक और पहले दोस्त हो। विदाउट ऑक्सीजन ह्यूमन कांट सर्वाइव, एंड विदाउट यू आई कांट सर्वाइव। थैंक यू।